ये कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसे पाने के लिए बेशर्मी की हर हद पार कर जाती है। आज की कहानी में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक जवान लड़के से जिसे गाने का शौक है और फेसबुक पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को उनके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं हमें सिस्टर रेबेका से भी मिलवाया जाता है जो जेसन और जोई की टीचर हैं। वो उनके माता-पिता से वादा करती हैं कि वो दोनों का ध्यान रखेंगी। इसके बाद सिस्टर रेबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। उसे स्कूल की पॉलिसी के तहत बिना मेकअप के आना होता है, इसलिए वो लिपस्टिक हटाती है। फिर सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल दिखाती है और इसी दौरान उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सिस्टर रेबेका जेसन को उसकी नई टीचर से मिलवाती है। आज जेसन थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसने नशे की हालत में अपने फादर की कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। जेसन एक स्टूडेंट होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना चेहरा भी है। यहीं से पता चलता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी। अगले दिन जब वो अपनी पहली क्लास अटेंड करती है तो इंट्रोडक्शन के दौरान वो जेसन और सारा को बातें करते देखती है और सारा को आगे बिठा देती है। ये देखकर जेसन की बहन जोई को अजीब लगता है क्योंकि कैथोलिक स्कूल की टीचर्स आमतौर पर ऐसा बर्ताव नहीं करती। जब सोफिया बुक खोलती है तो जोई कहती है कि पहले प्रेयर होती है। ये सब देखकर जोई को शक होता है और वो ये बात अपने भाई जेसन को बताती है। लेकिन उस वक्त जेसन को सारा का मैसेज आता है, इसीलिए वो ध्यान नहीं देता। स्कूल के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन मना करता है, लेकिन सोफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसन से सारा से दूर रहने को कहती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने को कहती है और कहती है, तुमने कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ क्या कर रहे हो? असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे ऐसी हालत में देखकर आकर्षित हो जाए। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वो मिलने क्यों नहीं आया। अब जेसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने आते हैं, लेकिन उनके डैड चाहते हैं कि जेसन पढ़ाई पर फोकस करे, जिस वजह से बहस हो जाती है। जेसन गुस्से में बाहर आ जाता है और अकेले गाना गा रहा होता है। इसी दौरान सोफिया कार से आती है और छुपकर उसकी सिंगिंग का आनंद लेती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया जलन महसूस करती है और अपनी पहली चाल चलती है। वो रात को सारा के कमरे में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। बाहर निकलते समय सिस्टर रेबेका उसे देख लेती हैं तो सोफिया बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज आई थी। जोई, जो सारा की रूममेट है, इन सब की बात सुन लेती है और उसे शक हो जाता है। अगले दिन क्लास में सिस्टर सोफिया सबके बैग चेक करवाती है और सारा के बैग में ड्रग्स मिलने पर उसे सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है कि स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए लड़कों के कमरे भी चेक करने चाहिए। इस पर जेसन और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी होती है। जेसन डर जाता है और कहता है कि अगर उसके डैड को पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। सोफिया उसे सुझाव देती है कि उसकी सजा ये होगी कि वो एक हफ्ते तक स्कूल के वो सारे काम करेगा जो आमतौर पर सिस्टर्स करती हैं। इसके बाद एक सीन में पता चलता है कि असली सिस्टर सोफिया की जगह किसी और ने सब डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी पहचान ले ली है, यानी लॉरा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जेसन गार्डनिंग कर रहा है। सोफिया आती है और उसकी मदद करती है। रात को सोफिया उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और किस करने लगती है। जेसन पहले मना करता है, लेकिन फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेसन को पछतावा होने लगता है, लेकिन सोफिया फिर से उसे बहकाती है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है और जेसन घर चला जाता है।
वहां उसे सारा का मैसेज आता है कि रात को पार्टी है। जेसन पार्टी में बहुत शराब पी लेता है और सारा उसे एक कमरे में ले जाती है जहां दोनों किस करते हैं। इस बात की भनक सोफिया को लगती है और वो गुस्से में आ जाती है। सोफिया एक होटल में जेसन को लेकर जाती है और उसके सामने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जेसन मना करता है और कहता है कि यह सब पाप है और अब कभी ऐसा नहीं करेगा। सोफिया फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन जेसन उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जोई को शक हो जाता है कि जो कार उनके घर के बाहर थी वो सोफिया की है। जब वो स्कूल आती है तो कार नंबर से कंफर्म करती है कि वो कार सोफिया के नाम पर है। इधर जेसन अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। जब वो उसे होश में लाता है तो सोफिया धमकी देती है कि अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो मैं भी वो एमएमएस सबको दिखा दूंगी जिसमें हम दोनों इंटीमेट थे। क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबेका सारा को वापस लाती है, जिससे सोफिया गुस्से में आ जाती है और सिस्टर रेबेका को धमकाती है। इसके बाद सोफिया सारा को मार देती है और सीन को एक्सीडेंट की तरह दिखाती है। लेकिन जोई को शक हो जाता है। जेसन भी चर्च में प्रेयर के बाद सोफिया पर आरोप लगाता है, लेकिन सोफिया कहती है कि पुलिस ने इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर किया है और एमएमएस की धमकी देती है। अब जेसन और उसका परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और वहां सोफिया भी आ जाती है। सिस्टर रेबेका तब तक अपने तरीके से सोफिया की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही होती है। अंत में जब सिस्टर रेबेका को पूरी सच्चाई मिल जाती है तो वो सोफिया को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया उन्हें लैंप से मार देती है। जेसन और जोई उसके कमरे में जाकर सबूत खोजते हैं और उसके पागलपन का सबूत भी पाते हैं। जब सोफिया जोई पर हमला करती है तो जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। आखिर में एक बड़ी जद्दोजहद के बाद जेसन और जोई मिलकर सोफिया को रोकते हैं और कहानी वहीं पर एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।